भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति। निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट। कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती। सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र। जब संत मिलता है तब हृदय का कमल अपने आप खिलना प्रारंभ होता है। आज मैं आपको उस भक्तामर से जोड़ना चाहता हूँ जो भक्तामर हर समस्या का समाधान है। ये भक्तामर एक ऐसा भक्तामर है जिसमें ना कोई दिगंबर है, ना कोई श्वेतंबर है, ना स्थानकवासी है। जो भक्त बनता है, भक्तामर को पढ़ता है, वह भी अमरता की ओर अग्रसर हो जाया करता है, उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। यहाँ परंपरा की बात नहीं है, यहाँ पर आत्मा को परमात्मा बनाने की बात है। अभी मैंने पूछा इस सोसाइटी में कौन कौन है, उन्होंने कहा जैन भी हैं और माहेश्वरी भी हैं। तो माहेश्वरी, महेश के ईश्वरी, जो आज उस परम पिता परमात्मा से ब्रह्मा विष्णु महेश ये कौन है, एक दिव्य शक्ति का नाम है। तो आज जो भक्तामर की किताब आप सबके हाथ में है, ये छोटी सी गाथा है। छोटी किताब मैंने आपको इसलिए दी है कि हर समय भक्तामर तुम्हारे साथ रहे। आज यहाँ इतनी बहनें बैठी हैं, इन बहनों का जीवन में देखा जाए तो कोई भी साथी नहीं है। जिस माँ बाप ने पैदा किया 22-24 साल के बाद उनको रवाना कर दिया। जिस घर में शादी हुई, शादी होने के बाद सासू के हिसाब से नहीं चले तो सासू कहती है ये तेरे बाप का घर नहीं है, रहना हो तो ढंग से रहे, वो घर भी तुम्हारा घर नहीं है। आप सोचते हैं कि पति हमारा ध्यान रखता है, आपका ध्यान 2 नंबर पर रखता है, पहले नंबर पर वो व्यापार का ध्यान रखता है। अगर उसका व्यापार चलता रहेगा तो पत्नी साथ रहेगी, और व्यापार ऊंचे नीचे हो गया तो पत्नी कहती तुम कमाते कुछ नहीं हो, मैं तो चली अपने। तो कौन है तुम्हारा साथी? जिन बच्चों को आपने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, वो बच्चे भी विदेश चले जाते हैं, वो बच्चे भी और किसी के साथ हो जाते हैं। बस अपने मन में आज एक ही भाव बना के रखना, ना तो मेरा परिवार साथ देगा, ना मेरे रिश्तेदार साथ देंगे। जब तक पॉकेट में पैसा होगा तब तक दोस्त साथ देंगे, और पैसा खत्म होने के बाद दोस्त भी आपको जायज नजर नहीं करेंगे। बस जिंदगी में यदि कोई आपका साथ देगा, धर्म और भक्तामर हमेशा आपका साथ देगा, हर पल हर क्षण। इस पूरे भक्तामर में आचार्य मानतंग स्वामी ने सबसे ज्यादा महिलाओं का गुणगान किया है, महिलाओं को संबोधन किया है, क्योंकि दिगंबर संत जहां पर भी चातुर्मास करते हैं वहां पर सबसे पहले महिलाओं से सहमति लेना पड़ती है। इन्होंने अगर मना कर दिया तो चातुर्मास कैंसिल। तो मानतंग आचार्य को मालूम था ये पंचम काल है, जेंट्स लोग सामान ला के दे सकते हैं लेकिन
आहार नहीं बना सकते हैं। तो मानतुंग आचार्य ने सबसे पहले स्त्री जाति पर फोकस किया कि स्त्री जाति का कल्याण कैसे हो। इतनी मेहनत करती हैं, सुबह से चौके में जाती हैं और हमारे साधना के लिए आहार तैयार करती हैं, दोपहर में आती हैं, स्वाध्याय सुना करती हैं, शाम को आती हैं, आरती किया करती हैं, लास्ट में पति से कहती है स्वामी मैंने अपना काम कर दिया है, अब आचार्य साधु परमेष्ठी के भैया भक्ति करके आओ। हर कार्य में महिलाएं सबसे आगे रहा करती हैं। तो आज पूरे भारत देश में धर्म प्रधान महिला हुआ करती है। तो आज जो भक्तामर का पहला काव्य आपके बीच में है, एक एक काव्य के माध्यम से कैसे होगा समाधान, वो बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले आपकी आस्था होना चाहिए। आस्था होगी तो व्यवस्था होगी, आस्था नहीं है कोई व्यवस्था नहीं है। आज आप भक्तामर पढ़ते तो हो, लेकिन वह भक्तामर जवान से पढ़ते हो, अंतर के भावों से नहीं पढ़ा करते हो, अंतर के विचारों से पढ़ोगे। भक्तामर आपके जीवन में चमत्कार पैदा कर सकता है। आप विचार करिए, आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तामर कितने बार पढ़ा? आचार्य मानतुंग स्वामी ने एक बार भक्तामर पढ़ा, 48 ताले टूट गए। और आप भक्तामर 48 साल से पढ़ रहे हो, एक गले की चैन तक नहीं टूटी। वही भक्तामर जो मानतुंग आचार्य ने लिखा। अब लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी हम भक्तामर हिंदी में पढ़ते हैं, हम भक्तामर मराठी में पढ़ते हैं, हम भक्तामर गुजराती में पढ़ा करते हैं। ऐसी गलती कभी मत करना। हिंदी में भक्तामर पढ़ने वाले के ताले नहीं टूटे, गुजराती भक्तामर पढ़ने वाले का कुछ नहीं हुआ, मराठी भक्तामर पढ़ने वाले का कोई फायदा नहीं हुआ। मानतुंग आचार्य ने संस्कृत में भक्तामर लिखा था, तब जाकर के 48 ताले टूट गए थे। आप भक्तामर संस्कृत में पढ़ोगे तब जाके भक्तामर आपके जीवन में चमत्कार पैदा कर सकता है। भक्तामर कैसे पढ़ें, आज हम उसका अभ्यास आपको कराना चाहते हैं। जब कभी आप स्कूल जाते होंगे या पहले गए थे, सबसे पहले होती प्रेयर। प्रेयर क्या है? प्रेयर है उस दिव्य शक्ति का आवाहन जो पहले के समय होती थी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास, हम चले नेक रस्ते पर हमसे भूल कर भी कोई। इस प्रकार की पहले प्रेयर होती थी, उसके बाद पढ़ाई प्रारंभ होती थी। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, भक्तामर सीधे पढ़ना चालू मत करना, पहले आप प्रेयर किया करो। आप किसके लिए भक्तामर पढ़ रहे हो, पहले ऐसे दोनों हाथों को फैला करके, क्योंकि आपके हाथ सिद्ध शिला का काम करते हैं। जब हम ऐसा हाथ फैलाते हैं, ये पूरी सिद्ध शिला बन जाती है। इस तरीके से मैं तो थोड़ा इसलिए फैला रहा हूँ, ज़्यादा फैलाओगे तो खिसकना पड़ेगा। इस तरीके हाथ फैला करके, अगर आप ऐसे हाथ फैला करके आवाहन करिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक आपके हाथ भारी हो जाएंगे। भारी इसलिए होंगे, वो एनर्जी आपके हाथों से कनेक्ट हो रही है। जब एनर्जी हाथों से कनेक्ट होती है तो हाथ ऑटोमेटिक भारी हो जाते हैं। जैसे हमारे घर में टीवी रखी है, लेकिन टीवी को चलाने के लिए क्या चाहिए? डिश चाहिए। तो वह डिश से जो एनर्जी कनेक्ट होती है, वह एनर्जी कनेक्ट होने के बाद आपकी टीवी पर आती है, तब टीवी पर पिक्चर दिखती है। उसी प्रकार से जब हम हाथ को फैलाते हैं, डिश का काम करता है, और डिश का काम करने के बाद वो एनर्जी आपके हाथों में आती है। अब जो मन में पिक्चर चल रही है, वो टीवी, शरीर रूपी टीवी आपके अंदर के सारे पिक्चर के दर्शन करा देती है। जिस प्रकार से आह्वान करना है और बोलना क्या है, मैं आपके सामने बोलवा रहा हूँ। बोले हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, आदिनाथ भगवान जी, हमने पंचम काल में जन्म लिया है। मुझे आचार्य मानतुंग स्वामी के भक्तामर स्तोत्र पर अटल श्रद्धा है। हे आचार्य,
मानतुंग स्वामी जैसा चमत्कार आपके जीवन में भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से हुआ, उसी प्रकार का चमत्कार भक्तामर तो स्तोत्र से हमारे जीवन में हो सके। हमारे जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं, जो बीमारी हैं, जो परेशानी हैं, मैं भक्तामर के माध्यम से सारी बीमारी से, परेशानी से छुटकारा चाहता हूँ। यही भावना के साथ संकल्प करते हुए, संकल्प हाथ जोड़ के संकल्प करते हुए भक्तामर स्तोत्र का शुभारंभ करता हूँ। इस तरीके से आप भक्तामर को चालू करिए। आप खुद कहेंगे कि मेरे जीवन में भक्तामर से कैसा चमत्कार हुआ है। आज मैं आपके बीच में बैठा हूँ। जब भी मैं ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ जैन समाज का एक भी घर नहीं होता है, जैसे मैं गोवा के अंदर गया चातुर्मास करने, एक भी घर नहीं था। कोलबा बीच तक गया, हमारे नाम से FIR हुआ। मैंने संकल्प लिया जहाँ मेरे नाम से FIR हुआ है मैं वहीं पर जाकर चातुर्मास भी करूँगा। और जो मैंने सोचा भक्तामर के साथ गया, मैंने यही विचार किया है मानतुंग आचार्य, जो कष्ट आपके जीवन में आए थे, अगर आप उस समय भक्तामर की रचना नहीं करते तो जैन समाज नहीं बच पाती। अगर आज जैन समाज बची है, आपके भक्तामर के प्रभाव से बची है। हे मानतुंग आचार्य, ये जो उपसर्ग आया है ये प्रणाम सागर के ऊपर नहीं, जैन धर्म पर उपसर्ग आया है। हे आचार्य मानतुंग स्वामी, जहाँ पर मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार हुआ है, ऐसी शक्ति दो वहाँ चातुर्मास करके जैन धर्म की प्रभावना कर सकूं। ऐसा सोच करके मैं वहाँ गया। वहाँ के मिनिस्टर श्रीपद नायक जो हमारे खराड़ी में आए थे, उन्होंने श्रीफल चढ़ाया। उन्होंने कहा गुरुजी, पता नहीं मेरा मन आपके प्रति कैसे लगा है, मैं नहीं जानता हूँ, बस मेरी इच्छा है कि आपका चौमासा गोवा में होना चाहिए। ये भक्तामर का प्रभाव है। देखिए, मैं चाहता हूं जो मुझे मिला है बस मैं आपको उससे मिला सकूं। तो जब नदी बहती है तो बहते बहते वह नदी सागर में जाकर के विश्राम लेती है। और आप बहुत बह रहे हो, जो जैसा कहता है हम उसके बहाव में आ जाते हैं। बहुत बहते हो, कोई अपने अपने हिसाब से बहाता है, लेकिन याद रखना, बहते बहते कोई बात नहीं, बहते चले जाना, लेकिन बहते 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 इसी संत रूपी सागर में आके बैठ जाते हो, तब जाकर के आपको विश्राम मिल सकता है। बाकी आपको विश्राम मिलने वाला और कहीं नहीं है। इसे संतों के नाम के पीछे लगा होता है सागर। मैं तो आपके बीच में सागर बन के आया हूँ। वह सागर कभी नहीं कहता है कि गंगा का पानी ही आना चाहिए, यमुना का ही पानी आना चाहिए, सरस्वती का ही पानी आना चाहिए, गोदावरी का ही पानी आना चाहिए। ऐसा कभी सागर नहीं कहता है। जो भी नदियां नाम लेके आती हैं, सागर उसको अपने आप में समाहित कर लेता है। ऐसी प्रणाम सागर आपके बीच में आया है। हमारे इस सागर में श्वेतांबर संप्रदाय भी आ सकता है, दिगंबर संप्रदाय भी आ सकता है, हिंदू संप्रदाय भी आ सकता है। हर संप्रदाय के व्यक्ति इस सागर में आकर के विश्राम को प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरे भक्तामर में सागर का ही नाम है। सागर से ही आपको जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो पहला नंबर काव्य आपको कहता है जब भी मंदिर में जाना तो पहले प्रणाम सही करना। अभी आपको भगवान को प्रणाम करना भी नहीं आता, नमोस्तु करना नहीं आता, तो कैसे फल मिलेगा? क्योंकि आगम में लिखा है विनय मोक्ष द्वारो, विनय ही मोक्ष का द्वार है। अभी आपको विनय नहीं आती। विनय तो आता है, लेकिन विनय अब कैसे हम प्रणाम करें? आज हिंदू संप्रदाय के में देखिए आप, वो सही तरीके से गुरु को प्रणाम करते हैं, लेकिन आपको आज तक सही तरीके से प्रणाम करना नहीं आता है।
मैंने देखा है यदि साधु संत खड़े हैं आप उनके ऐसे पैर छूते हो, भगवान यदि खड़े हैं ऐसे पैर छूते हो, ये सबसे गलत है। अब पैर कैसे छूना चाहिए? अगर ऐसे भगवान के पैर छुएंगे तो भगवान का पैर सीधा है लेकिन हाथ हमारा उल्टा है। भगवान के पैर उल्टे हैं, हाथ हमारा, हम क्या हो रहे हैं, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। अब कैसे छूना चाहिए? यदि भगवान खड़े हैं ऐसे पैर छूना। ऐसे पैर छुएंगे तो क्या होगा? उनका पैर सीधा है तो हमारा हाथ सीधा होगा। अगर साधु फोल्ड किए बैठे हैं तो ऐसे छूना। साधु का पैर फोल्ड है तो हमारा हाथ सीधा है, और साधु भगवान के पैर खड़े हैं तो हमारा हाथ फोल्ड है। तो सबसे पहले कहा सम्यक प्रणम्य, आपको पहले प्रणाम करना आना चाहिए। जिनको कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, अगर वो सही तरीके से प्रणाम करते हैं तो कभी भी उनको स्लिप डिस्क की बीमारी नहीं हो सकती है, कभी उनको कमर का दर्द नहीं हो सकता है। तो जब कभी मंदिर में जाके प्रणाम करना तो गवासन से करना। गवासन कैसे लगाते हैं? दोनों पैरों को एक बार करके बताइए, एक बार एक कोई भी, हाँ ये बताइए। देखिए हमारे मराठी मानुस आए हैं, इनको मालूम है, बीच में आ जाओ, इधर बीच जगह खाली तुम्हारे लिए। देखिए हाँ हाँ बताओ, ऐसे नमस्तु करना चाहिए गवासन से, इस तरीके से, और हाथों को आगे। और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पंच परमेष्टि नमोस्तु। अगर आपने सिर नीचे नहीं लगाया, ये वंदामी हो गया। सिर अगर जमीन पर नहीं लगाया तो क्या हो गया? वंदामी। और सिर थोड़ा ऊपर किया, इच्छामी हो गया। और यदि ब्रह्मचारी आते हैं तो हमने सिर गर्दन को झुकाया, ये वंदना हो जाती है। और आपस में बिना सिर झुकाए कैसे करते हैं? जय जिनेंद्र। आप भगवान को ईमानदारी से कौन सा वाला नमस्तु करते हो? कौन वाला? जय जिनेंद्र वाला। तो पहला नंबर काफी आपको बता रहा है सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम। एक बात और आपसे कहूंगा, क्योंकि आज हर समस्या का समाधान भक्तांबर। जब कभी आप भक्तांबर का पाठ किया करें, सिर को ढक के करना। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, क्योंकि आज आपकी पूरी एनर्जी आपके सिर में होती है, पूरी एनर्जी। आप कभी गुरुद्वारे में जाओगे तो सिर खोल के नहीं जा सकते हो। लोग मस्जिद में जाते हैं, वो सिर खोल के नहीं जा सकते। जो लोग जीसस में जाते हैं, वहाँ पर उनके चर्च बने हैं, वहाँ पर भी लोग सिर खोल करके नहीं जाते। हिंदू संप्रदाय के लोग वहाँ जब जाते हैं, पाठ होता है सिर्फ ढक करके। याद रखना, मैं बहुत बड़ी बात क्योंकि लॉजिक के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत लॉजिक का हो चुका है। आज छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, युवा लोग बैठे हैं, बिना लॉजिक के कहीं नहीं जाते। लेकिन याद रखना, जहाँ लॉजिक होता है वहीं मैजिक होता है, बिना लॉजिक के कोई मैजिक नहीं होता है। आज आप लोग नया मोबाइल लेके आते हो तो कहते इसका मैजिक क्या है, इतना महंगा क्यों है? बोले भाई इसमें कैमरा सोनी का लगा है, यहाँ पर इस प्रकार की साइनिंग है, ठीक है भाई दे दो। ऐसे जैन धर्म में पूरा लॉजिक है, बिना लॉजिक की यहाँ जैन धर्म में कुछ भी चीज़ नहीं है। मैं आज इसलिए कह रहा हूँ सिर ढकने के लिए, क्योंकि जैन आगम में कहा जाता है कि जब कोई हिंदू तिलक लगा के जाता है, कहते हैं कोई हिंदू जा रहा। कोई यही टोपी लगा के जाता है तो क्या कहते हैं? वो मुस्लिम जा रहा है। यदि कोई पगड़ी लगा के जाता है तो कहते कोई सिख जा रहा है, और टोपी लगा के जाता है तो कोई ईसाई जा रहा है। कोई सफ़ेद कपड़े पहन के जाता है, कोई श्वेतांबर जा रहा है, और यदि कोई मुकुट लगा के जा रहा है, कोई देवता बनकर के भगवान की पूजा करने के लिए जा रहा है। और दिगंबर कैसे पता लगे कि आप दिगंबर हैं? तो दिगंबर या कोई है ही नहीं, फिर भी कहा जाता है दिगंबर समाज। दिगंबर समाज की पहचान याद रखना, जब कोई समाज दिगंबर साधु के पीछे पीछे चला करती है तब उस समाज को दिगंबर जैन समाज कहा जाता है। तो आप यदि जब भक्तामर का पाठ करें, देव बन के करें, मुकुट लगा के करें, सिर को ढक के करें, एक भी बाल आपका नहीं दिखे,
क्योंकि याद रखना, ये महिलाएं जब कुकर में दाल बनाती हैं तो ढक्कन को अच्छे से ढकती हैं, साइड में रबर होती है, देखती अच्छे से लगी कि नहीं लगी। जब अच्छे से ढक्कन लगा होता है तब जाके 3 सीटी बजती है, और यदि ढक्कन सही से नहीं लगा, दाल पक गई पता नहीं चलेगा, तो सीटी बजने वाली नहीं है। इसी प्रकार से जैन आगम कहता है यदि भक्तामर हम सिर ढक के करते हैं तो 3 सीटी अपने आप बजती है। पहली सीटी सम्यक दर्शन की होती है, दूसरी सीटी सम्यक ज्ञान की होती है, और तीसरी सीटी सम्यक चार्ज की हुआ करती है। और